अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं सहरेश जुहेब और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। कोई और सरप्राइज भी है? शाह महमूद की खुली ऑफर। बिलावल भुट्टो का इल्जाम क्या? शीरी मजारी से बदतमीजी और वादे पर इंतजार। ये सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको खबर देंगे वज़ीर आज़म की जानिब से मजीद सरप्राइज का इम्कान। स्पीकर की रूलिंग गैर कानूनी करार देने के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की नजरसानी अपील तैयार। वक्त खत्म होने के बायस सुप्रीम कोर्ट में दायर न हो सकी, पीर को दायर किए जाने का इम्कान। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगलात से पुर है। अदालत अपने 7 अप्रैल के फैसले पर नजरसानी करे। स्पीकर की रूलिंग को आर्टिकल 59 के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। और कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग ताख़ीर का शिकार। इजलास में गर्मा गर्म तकारीर। स्पीकर की अदालती अहकामात की पासदारी की यकीन दहानी। ऐवान में हुकूमती अरकान के गद्दार के नारे। शहबाज शरीफ ने अदालती फैसले पर अमल दरामद पर जोर दिया। बिलावल भुट्टो ने तकरीर के आगाज पर स्पीकर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से गर्मा गर्म तकारीर। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने स्पीकर असद कैसर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद पर जोर दिया। जो सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है, जो ऑर्डर है, आप आज उसके ताबे आप हाउस की कार्रवाई चलाएंगे। शहबाज शरीफ के बाद वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने खिताब किया तो शोर शराबे पर इजलास 12:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। This is not right. This is not fair. मैं इस तरह करता हूँ, 12:30 बजे तक मैं इजलास एडजर्न करता हूँ। 12:30 बजे तक इजलास पैनल ऑफ चेयरमैन के रुकन अमजद अली खान की ज़ेर सदारत 2 घंटे ताख़िर से शुरू हुआ। शाह महमूद कुरैशी ने तकरीर मुकम्मल की। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? बिलावल भुट्टो ने तकरीर के आगाज पर स्पीकर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। धमकी आमेज खत पर इन कैमरा सेशन बुला ले। अमेरिका में सफीर को बुलाकर ब्रीफिंग ली जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कौमी असम्बली खिताब में तजवीज पेश कर दी। कहा, अमरीकी मुशीर सलामती ने बराह रास्त कहा था रूस ना जाओ। ऐसा कहां होता है एक खुद मुख्तार कौम को किसी मुल्क के दौरे से रोका जाए। उनका कहना था कि पाकिस्तान को आईनी बहरान की जानिब ना धकेला जाए। आप गुलामी का तौक कबूल करना चाहते हैं, हम नहीं। किसी मुल्क से बिगाड़ना पाकिस्तान का मकसद नहीं। आजाद खारजा पॉलिसी चाहिए या चींटियों की तरह रींगने रहना है। पाकिस्तान को किसी कैंप पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। हमने कौम से झूठ नहीं बोला और खत मुस्तनद दस्तावेज है। उन्होंने कहा, ये लोग एक दूसरे के पेट चाक करना चाहते थे। ये तब्दीली है, चूं चूं का मुरब्बा है। कौम देख रही है ऊंट किस करवट बैठता है। इंस्टीट्यूशंस का एहतराम करना हमारा फर्ज है। अब भी अगर मोजेस मेंबरान हिज़्ब इख्तिलाफ उस डॉक्यूमेंट के बारे में सवालिया निशान रखते हैं, आई एम रेडी टू मेक अ प्रपोजल। लेट्स गो इनटू इन कैमरा सेशन एंड लेट द एम्बेसडर of Pakistan come and tell the House and brief the August members of the House that whatever he sent, does he stand by that or not? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और हमें किसी कैंप पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। और हम जानते हैं कि उसके मकासद क्या थे। We want good relations with everyone and we don't want to be hostile to any country. That has been our policy. और इमरान खान कहते हैं कि अगर कौम फैसला करे कि आज़ाद खारजा पॉलिसी कौम को चाहिए, क्या पिछले कई दहाइयों की तरह आपने रेंगते रहना है, चूंटियों की तरह, शाहीन के परों की तरह उड़ना है या चूंटी की तरफ रेंगना है, ये आज फैसला करना है कौम ने। एक लीडर कहता है कि मैं उसकी बंदूक की नाली पर हूँ। आसिफ अली जरदारी भी असेंबली में बोले, कहा ये शिकारी भी हैं, क्रिकेटर भी, हुकूमत भी उन्होंने ठीक चलाई, न जाने ये और क्या क्या है। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि सियासत की यूनिवर्सिटी से पीपल्स पार्टी के पास है। हमारी पार्टी के कई स्टूडेंट्स हैं जो इनके पास हैं, उम्मीद है वो भी जल्द लौट आएँ। आसिफ अली जरदारी ने स्पीकर से फौरी तौर पर वोटिंग करने का मुतालबा कर दिया। जनरल उमर साहब के बांग्लादेश की से शुरू करके कहाँ तक कहानी ख़त्म करूँ, इनके अपने
एंग्रो के किससे शुरू करूं? मैं पर्सनल नहीं होना चाहता। किसी का लीडर तो कहता है कि उसकी बंदूक की नाली पे मैं हूं। तो ये शिकारी भी हैं, क्रिकेटर भी हैं, मुल्क भी सही चला रहे हैं, तो आखिर ये किस बात का रोना है? बहुत सी चीजें हैं जो इनको समझाने की जरूरत है और एक दिन इंशाल्लाह ये समझेंगे। बिकॉज पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी तो सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास, यहाँ काफी हमारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी से गए हुए हैं। इंशाल्लाह वो एक दिन वापस आ जाएंगे। कि आप वक्त ज़ाया न करें, वोट कराएं, एक चीज अपने इख्तिताम पे पहुंचे। इमरान खान सियासी बहरान पैदा करके फौजी मुदाखलत चाहते हैं। ये पहले भी फैज़याब हुए और अब दोबारा फैज़याब होना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो का कहना था कि बैरूनी साजिश का ख्याल उस वक्त आया जब अक्सरियत खो बैठे। मामला 7 मार्च को ही उठाना चाहिए था। बिलावल ने स्पीकर से कहा कि वोटिंग ना करा के न सिर्फ तौहीन अदालत बल्कि आइन शिकनी भी कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, आप इस वक्त ना सिर्फ तौहीन अदालत कर रहे हो मगर आइन शिकनी भी बेखुद मुलविस हो रहे हो। आपका कप्तान भाग रहा है, भागते भागते तौहीन अदालत कर रहा है। आज का एजेंडा पर नहीं आते हो तो आपको आज से मालूम होना चाहिए पूरा ऑपोजिशन भी यहां से नहीं जा रहे हैं और अदालत इधर ही है। इमरान अपना अक्सरियत खो बैठा है। जिस बुज़दिलाना तरीके से कप्तान इस मैदान से भागा आज भी मौजूद नहीं है। असल साजिश ये है कि खान साहब साफ और शफाफ इलेक्शन से डरता है। हकायक ये है कि ये पहले भी सिलेक्टेड थे, ये पहले भी फैज़याब हुए और ये एक बार फिर सिलेक्ट होके आना चाहते हैं। कप्तान अपना जिद पे अड़ा हुआ है, अपना जात से आगे नहीं देख सकता कि बहुत रास्ते थे इस वजीर आजम को उठा के बाहर फेंकने के लिए। अगर हम चाहते थे तो हम भी जानते थे कि कैसे खटखटाना है गेट नंबर 4 को। मगर हमारा कोशिश ये था कि ना सिर्फ हमने इसको हटाना है मगर हटाना है तो हम सिर्फ और सिर्फ जबूरी ऑप्शन इस्तेमाल करें। वजीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी बिलावल भुट्टो की जानिब से खुद को मर्द कहने पर बरहम हो गई और ऐवान में खड़े होकर एहतजाज किया। अपडेट कर रहे हैं आपको। वजीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी बिलावल भुट्टो की जानिब से खुद को मर्द कहने पर बरहम हो गई और ऐवान में खड़े होकर उन्होंने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को कम से कम एहतराम से बोलना चाहिए। उन्होंने मुझे मर्द बना दिया। उनको औरत और मर्द की पहचान होनी चाहिए। औरत और मर्द की पहचान होनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।